हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज फिर से ज्योग्राफी का एक सीज़न लेके हम आपके सामने आ चुके हैं। आज बात करेंगे भारत के बाघ अभ्यारण्यों के बारे में। इससे पहले ज्योग्राफी के दो सीरीज हमारे आ चुके हैं, जिसमें हमारा एक राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित है और दूसरा सीरीज हमारा जनगणना से संबंधित है। आप उन दोनों को ही देख लें, उसके बाद जो भारत के बाघ अभ्यारण्य हैं फिर जाके ये सीरीज़ देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर बात करें दोस्तों भारत में अगर बाघ अभ्यारण्यों के बारे में, तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। और राष्ट्रीय पशु होने के साथ साथ दोस्तों विश्व की जो कुल बाघों की जो जनसंख्या है, बाघों की अगर बात करेंगे जनसंख्या के मामले में, तो जो 70% से भी ज़्यादा जो टाइगर हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं। टोटल विश्व के ही लगभग 70% से ज़्यादा जो हमारे क्या हैं टाइगर हैं, यानी कि जो बाघ हैं वो हमारे भारत में पाए जाते हैं। फिर बात करेंगे भारत सरकार द्वारा भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण बाघों के संरक्षण के लिए 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी गई। अच्छा, जब इसकी शुरुआत करी गई तो आप लोगों ने कैलाश सांखला नाम सुना होगा। एक उनके ही नाम पे टाइगर, जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत भी करी जाती है और जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा ये संचालन करा गया था। तथा जो पहला हमारा शुरुआत किया गया वो हमारे 9 जो बाघ अभ्यारण्य हैं उनमें ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षित किया गया। लेकिन अगर बात करेंगे सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है, अगर वो कहाँ से शुरू किया गया, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों जो उत्तराखंड का हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हमारा प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना है इसको हमारा शुरू किया गया था। यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्थित है। अगर बात करें राष्ट्रीय पशु, तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पैंथेरा टिग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हमारा 29 जुलाई को मनाया जाता है। और बात करेंगे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को हमारे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ हमारी बेसिक जानकारियाँ थी। फिर अगर उसके बाद बात करें तो 29 जुलाई 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में एक टाइगर समिट के दौरान दुनिया भर के बाघों की घटती संख्या के संदर्भ में एक समझौता किया गया। समझौते के अंतर्गत वर्ष 2022 तक विश्व में बाघों की आबादी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया। कहने का मतलब ये है कि 29 जुलाई 2010 को रूस का जो पीट्सबर्ग नामक एक शहर है, वहाँ पर टाइगरों की जो हमारे निरंतर घटती जो संख्या थी, उस संख्या को बढ़ोतरी या फिर उसमें इजाफा करने के लिए एक समझौता करा गया था। और जो टाइगर थे उन टाइगरों की जो आबादी थी उसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया, जो लक्ष्य हमारा 2022 तक का टारगेट रखा गया था। फिर अगर बात करेंगे कि जो टारगेट 2022 तक का रखा गया था, उसमें नेपाल द्वारा जो हमारी नेपाल सरकार थी, नेपाल सरकार ने क्या करके 2018 में ही ये टारगेट को अचीव कर लिया। यानी कि जो नेपाल देश है, नेपाल देश ने 2018 में टारगेट को अचीव कर लिया। और वहीं अगर बात करेंगे तो भारत द्वारा भी 2019 में बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। फिर वहीं अगर बात करें तो भारत में प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में बाघों की संख्या की गणना की जाती है। अगर बात करें इससे पहले हमारा 2018 में भी बाघों की गणना करी गई थी। उसके बाद हमारा जो लेटेस्ट डाटा है अभी का, वो 2022 में भारत में बाघों की गणना कराई गई। अच्छा, 2022 में जब बाघों की गणना करी गई तो भारत में जो कुल बाघ थे वो हमारे 3167 बाघ अभी मिले हुए हैं। अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है, तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश है, यानी कि मैंने कहा था टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। 526 बाघों की संख्या हमारी मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर हमारा कर्नाटक राज्य है, जिसमें हमारा 524 बाघ हैं। फिर उसके बाद उत्तराखंड की बात करेंगे तो 442 बाघ इसमें भी हमारे स्थित हैं। अगर वहीं बात करें तो अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो 3167 हमारे यहाँ पे बाघ अभी लगभग क्या कहते हैं देश में देखने को मिलते हैं। अगर बात करें अभी तक भारत में कुल 51 टाइगर रिजर्व थे, पर अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा राजस्थान में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की स्वीकृति मिल गई है। यानी कि अभी तक हम 51 जो टाइगर रिजर्व थे उनके बारे में पढ़ते थे, लेकिन अभी 52वां जो हमारा टाइगर रिजर्व बनने वाला है वो राजस्थान का रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसको टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की स्वीकृति मिल गई है। अगर बात करी जाएगी कि क्या भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो दोस्तों हमारे 52 अभी टाइगर रिजर्व भारत में स्थित होंगे।
फिर बात करेंगे सभी राज्यों के टाइगर रिजर्व के बारे में कि कौन से राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है। उस संबंध में अगर बात करें तो सबसे पहले उत्तराखंड की बात करेंगे। तो मैंने कहा था कि जो प्रोजेक्ट टाइगर हमारी योजना थी 1973 में, ये सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से चलाई जाती है, जो उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में स्थित है। और नैनीताल के साथ साथ ये पौड़ी से भी लगा हुआ क्षेत्र है। तो अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी अगर बात करें तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। ये दोनों ही हमारे टाइगर रिजर्व के लिए भी यहाँ पे फेमस हैं। अगर वहीं बात करें फिर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अच्छा, जो पीलीभीत है दोस्तों, ये हमारा उत्तर प्रदेश का एक जनपद आता है, जिसकी जो सीमा है वो हमारे उत्तराखंड से भी टच होती है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश के केवल दो ही हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व और हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व आ जाएगा। फिर अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है, ये दोनों ही हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी आप लोगों ने देखा होगा। सिमलीपाल, भितरकनिका, गहीर माता, ये तीनों हैं। अगर बात करें सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, तो दोस्तों ये हमारे ओडिशा में है और सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी हमारा ओडिशा में है। अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय दुबड़ी टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। अब इसमें आप लोग पेंच में कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, क्योंकि जो पेंच टाइगर रिजर्व है इसका आधा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और आधा क्षेत्र इसका महाराष्ट्र में है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पेंच टाइगर रिजर्व है ऑप्शन के अनुसार आप आंसर करेंगे, क्योंकि जब ऑप्शन में मध्य प्रदेश होगा तो आप लोग मध्य प्रदेश को टिक करेंगे और महाराष्ट्र होगा तो महाराष्ट्र को करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो दोनों के लिए ए बी दोनों करके आंसर आया रहता है। जो दोस्तों हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये हमारा मध्य प्रदेश में है। आप लोगों ने देखा होगा पन्ना यानी कि हीरे की खान, जो हमारा मध्य प्रदेश में है। अगर बात करेंगे हीरा अनुसंधान संस्थान, तो फिर वो सूरत गुजरात में हो जाता है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व हमारा छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व हमारा छत्तीसगढ़ में है और अचनकमार टाइगर रिजर्व भी हमारा छत्तीसगढ़ में है। अगर वहीं बात करें असम की, तो दोस्तों असम में हमारा मानस टाइगर रिजर्व यानी कि मानस टाइगर रिजर्व हमारा असम में है। नमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है और काजीरंगा टाइगर रिजर्व है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और इसी में दोस्तों हमारा टाइगर रिजर्व भी है। बात करेंगे ओरांग टाइगर रिजर्व, तो ये भी हमारा असम में स्थित है। फिर बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो नामदफा टाइगर रिजर्व, नामदफा दिहांग दिहांग आप लोगों ने देखा होगा, तो ये भी हमारे वहीं की क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन जो नामदफा टाइगर रिजर्व है ये हमारा बाघों के लिए फेमस है। जो हमारा पक्के टाइगर रिजर्व है ये भी अरुणाचल प्रदेश में बाघों के लिए फेमस है। अब बात करें कमलांग टाइगर रिजर्व, तो ये भी हमारा क्या है, एक टाइगर रिजर्व है। फिर बात करेंगे मिजोरम की, तो मिजोरम में सिर्फ एक है, डंपा टाइगर रिजर्व। और बात करेंगे बिहार की, तो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। दोस्तों जो ये हमारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ध्यान दीजिएगा, भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो हमारा कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। झारखंड की बात करें तो पलामू टाइगर रिजर्व हमारा झारखंड में है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, देखिए आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया भी था, भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो हमारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। फिर अगर बात करें स्टेट तेलंगाना के बारे में, तो हमारा कवल टाइगर रिजर्व हमारा तेलंगाना में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व हमारा तेलंगाना के अंदर है। फिर अगर बात करें केरल की, तो दोस्तों केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हमारा वहीं है। पेरियार झील हमारी केरल में है। अगर पेरियार टाइगर रिजर्व कहेगा तो भी हमारा कहाँ पर हो जाएगा, ये केरल में ही हो जाएगा। दूसरा दोस्तों हमारा परिकम्बकुलम टाइगर रिजर्व जो है वो भी हमारा केरल राज्य में स्थित है। फिर बात करें तमिलनाडु की, तो दोस्तों तमिलनाडु में जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, इसी के साथ मधुमलाई टाइगर रिजर्व हमारा तमिलनाडु में है। श्रीवल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व हमारा तमिलनाडु में है। कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व हमारा तमिलनाडु में है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर अगर बात करेंगे कर्नाटक की, तो डांडेली टाइगर रिजर्व हमारा कर्नाटक में है। नागरहोल टाइगर रिजर्व बालीगिरी ये भी हमारा कर्नाटक में है। रंगनाथ टाइगर रिजर्व हमारा कर्नाटक में है और बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी हमारा कर्नाटक में ही है। बात करेंगे भद्रा टाइगर रिजर्व की, तो ये भी हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर बात करेंगे राजस्थान के, तो राजस्थान में हमारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व यानी कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है और रणथंभौर टाइगर रिजर्व हमारा राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व हमारा राजस्थान में है।
मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी हमारा राजस्थान में है। अगर बात करेंगे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की, तो दोस्तों ये भी हमारा राजस्थान में है। अच्छा, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व से आप लोग याद रखिएगा, भारत में पहले 51 राष्ट्रीय जो बाघ अभ्यारण्य थे वो स्थित थे, लेकिन 51 के बाद अभी एक 52वां आ चुका है। 52वां कौन सा है? हमारा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो हमारा राजस्थान में है, लेटेस्ट है, तो ये पूछे जाने के लगभग चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारे बाघ अभ्यारण्य थे। अगर इन बाघ अभ्यारण्यों के साथ साथ आप लोग ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना थी ये 1973 की है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और पूरे विश्व के लगभग 70% से ज़्यादा जो टाइगर हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं। अगर बात करें डेटा 2022 के अनुसार, तो 3167 जो बाघ हैं ये हमारे भारत में देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश इसमें टॉप में है, कर्नाटक दूसरे और उत्तराखंड इसमें तीसरे नंबर पे स्थित है। अगर बात करें तो सबसे पहले जो बाघों की जनसंख्या थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो बाघों की जनसंख्या में गिरावट आ रही थी, तो उसके लिए 29 जुलाई 2010 को रूस के जो हमारे पीट्सबर्ग शहर था वहाँ पर क्या करी गई थी, एक गोष्ठी करी गई थी, पूरे विश्व के उसमें देश शामिल थे। तो उसमें से सबसे पहले जो 2022 का टारगेट रखने के बाद अपने टारगेट को अचीव करने वाला जो देश था वो नेपाल था। 2018 में नेपाल ने अपने जो टाइगर थे उनकी जो संख्या थी उसको दोगुना कर दिया था, और उसी के एक साल बाद 2019 में भारत ने भी जो टाइगर थे, टाइगरों की जो संख्या थी उसको दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। और आप लोगों को ये डाटा याद रखिएगा, क्योंकि भारत में जो बाघ हैं, बाघों की गणना प्रत्येक 4 साल के अंतराल में करी जाती है। इससे पहले हमारा 2018 में इससे पहले गणना करी गई थी, उस समय 2967 के आसपास मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, लगभग बाघ उस समय देखे गए थे भारत के अंतर्गत। और अभी का अगर डाटा पूछेगा तो 3167 अभी का इसमें डाटा हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा राष्ट्रीय जो हमारे बाघ अभ्यारण्य थे उनसे संबंधित वीडियो था। इससे पहले राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित जो वीडियो था वो भी हमने आप लोगों के साथ साझा किया है। यदि अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाके उसको देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, और बने रहिए यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।